नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रेडियो 89.6 वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ कार्यक्रम में। और हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रसिद्ध थेवा आर्टिस्ट श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी और पुनीत राज सोनी जी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रतापगढ़ की थेवा कला काफी प्रसिद्ध है और राइजिंग राजस्थान इवेंट में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में प्रतापगढ़ की थेवा कला की बहुत तारीफ भी करी थी। आज थेवा कला के बारे में हम डिटेल में हमारे गेस्ट से जानेंगे। तो राजेंद्र कुमार सोनी जी और पुनीत राज सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप लोग कैसे हैं, बताइए। बहुत अच्छे। थोड़ा थेवा कला के बारे में बताइए कि थेवा कला क्या है हमारे श्रोताओं को। थेवा कला जो कांच के ऊपर सोने का कार्य किया जाता है, जो हमारे यहाँ पुश्तैनी परंपरागत कार्य होता है। हमारे जो पूर्वज थे नाथू जी सोनी, उन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया था। मेरे परदादा से भी पहले उन्होंने किया था। तो ये कांच के ऊपर सोने का काम होता है। इसको पहले इसकी सोने की चादर बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर ड्राइंग किया जाता है चपड़ी भर के, और उसके बाद उसमें खुदाई करके और उस पर डिजाइनिंग की जाती है। डिजाइन करने के बाद उसकी कटिंग की जाती है और कटिंग होने के बाद उसको निकाल कर कांच के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। एक हमारी जो पुरानी विधि है उस हिसाब से उसको कांच के ऊपर किया जाता है और कांच तैयार होने के बाद उसका फ्रेमिंग बनाया जाता है। फ्रेमिंग लगभग सभी चांदी के ही होते हैं। उस पर सोने की पॉलिश की जाती है और सोने की पॉलिश होने के बाद जो वो तैयार होता है, तो वो पीस जैसे छोटा पीस भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़े बड़े आइटम भी बनते हैं, छोटे आइटम भी बनते हैं, ज्वेलरी भी बनते हैं। इस प्रकार थेवा तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा राजेंद्र कुमार सोनी जी। तो आप हमें हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि थेवा कला की शुरुआत कब से हुई और आपके परिवार इससे कब से जुड़े। हमारे पास इतिहास में कई जगह हमको मिला है। तो नाथू जी सोनी ने इसकी शुरुआत की थी। तो वो उसके राजा और महाराजा जो हमारे हैं प्रतापगढ़ के, जो उन्होंने इनको बिल्कुल प्रोत्साहन दिया था। जब भी प्रतापगढ़ क्षेत्र में या हमारे जो रियासत की जो भी कोई विदेशी मेहमान आता था, उसको हमारे प्रतापगढ़ के जो जो भी महाराजा रहे पहले, उन्होंने उनको बड़े बड़े आइटम हमारे परिवार से बनवाकर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाकर उनको गिफ्ट किए थे। तब से ये उसके बाद लगातार ये काम हमारे परिवार में होता है। मेरे दादाजी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मेरे पिताजी को भी मिला है, मुझे नेशनल मेरिट अवार्ड मिला। अन्य मेरे दादाजी के भाइयों को और परिवार के लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो आपके परिवार में कितने लोग इस कला से जुड़े हुए हैं अभी और क्या नए बच्चे भी इस कला में आना चाह रहे हैं? वर्तमान में अभी कम से कम 15 से 20 हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर नवयुवक ही है। जो सीनियर सिटीजन में हम 3-4 व्यक्ति हैं, बाकी सभी नवयुवक इसमें जुड़े हुए हैं। सभी ने उच्च लेवल की पढ़ाई की और हमारे इस पुश्तैनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस कार्य को चुना है। बहुत से हमारे बच्चे हैं, उन्होंने MBA किया है, किसी ने BCA किया है, फिर भी उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इसमें रुचि लेकर इस काम को वो इस जमाने के हिसाब से इसको कर रहे हैं। बहुत बढ़िया राजेंद्र कुमार सोनी जी। तो पुनीत राज जी, आप मुझे बताइए, थेवा कला में ऐसी क्या विशेषता है और इस कला को अलग से क्यों पहचाना जाता है? थेवा कला अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि कांच के ऊपर सोने का कार्य राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की कला है जिसको बहुत ही साधनापूर्ण तरीके से किया जाता है, धैर्य पूर्वक किया जाता है। और हमारे पूर्वजों ने इसका आविष्कार किया था, क्या पता उनकी क्या सोच रही होगी, लेकिन आज इस परिवेश में भी, क्योंकि ये 400 साल पुराना काम है, और आज इस परिवेश में भी ये पूरी तरह से लोगों में प्रचलित है और लोगों में पसंद किया जा रहा है। तो इतनी अच्छी सोच और के साथ में इस काम को इजाद किया और आज भी ये पूरी तरह से प्रचलन में है, ये बहुत गर्व की बात है पूरे जिले के लिए। बहुत अच्छी बात है, हमें भी आप पे बहुत गर्व है पुनीत जी। तो आप कुछ आइटम्स लेके आए हैं थेवा आर्ट के, आप जरा हमारे श्रोताओं को दिखाएंगे कि ये क्या आइटम्स हैं? हाँ, बताइए। ये जो भी इसमें कार्य किया गया है सब ट्रेडिशनल कार्य है। बीच में जो है ये रासलीला है और ये जो अलग अलग पीस है, इनमें ये राजा की सवारी है, ये वन देवी है,
ये शिकार है, ये दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, ये है। इसमें महिलाएं जंगल में घूमती है, तो एक महिला जो रानी होगी वो झूले में झूल रही है। ये राजस्थान का ढोला मारू है, ये भी वन देवी है। ये हाथी और शेर की शिकार है। ये ऊंट और इस ऊंट के हिरण की शिकार में ऊंट पर बैठकर ये व्यक्ति इसका शिकार कर रहा है। ये हाथी और शेर दोनों की लड़ाई है। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं आप देख सकते हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को दिखाएंगे, थोड़ा जूम इन कीजिए। ये कितना फाइन वर्क है। अभी राजेंद्र कुमार सोनी जी ने हमें बताया कि इन चित्रों के माध्यम से कितनी कहानियां गढ़ते हैं। आपने एक मुझे रामचरितमानस की भी प्लेट दिखाई थी, उसमें भी काफी बहुत सुंदर आपने वर्क किया था। ये हमारे सामने क्या है, दूसरा जो आपने बॉक्स रखा हुआ है, वो एक बार बताएंगे? इसमें वैसे तो एक सहायक की जरूरत होती है। ये जो बड़ा ऊपरी बीच का जो पीस है, ये सबसे बड़ा पीस, इससे बड़ा पीस बनना संभव नहीं है। उसको हम जब तक फिटिंग नहीं कर दें तब तक हमको ये रहता है कि ये मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो जाए। बाकी ये इसमें 17 पीस बने हुए हैं। 7 इंटू 4 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है। सभी में अलग अलग डिजाइन है, कोई भी डिजाइन एक जैसी नहीं है। तो ये डिजाइन जैसे क्या बनी हुई है, थोड़ा बताएंगे? ये डिजाइन इसमें ये राजा की सवारी है, बीच में राजा है, आगे हाथी पे भी इनके जो गार्ड वगैरह बैठते हैं, पीछे भी इनके गार्ड वगैरह बैठते हैं। जो उस जमाने में जो राजा महाराजा की सवारी होती है, वो बहुत तरीके से परिवर्तन आता है दूसरे कला से, क्योंकि एक तो इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। इसमें लगभग 32 प्रकार की तरीके से एक थेवा का पीस रेडी होता है। और जैसे मीनाकारी आप देखेंगे तो वो उसमें सोना नीचे है और ग्लास ऊपर आता है, जो मीना कहलाता है। और इसमें ग्लास नीचे होता है और वो गोल्ड ऊपर आता है। और सोने की बहुत महीन चद्दर पे इसकी कारीगरी की जाती है। आप शायद वो चद्दर लेके भी आए हैं, हमारे श्रोताओं को अगर दिखाना चाहेंगे। एक ड्रेस पे कई बार कोई ज्वेलरी नए पहनने में नहीं आती है, तो 2-3 ड्रेस पे वो यूज कर सकते हैं। फिर बीच में ये गोल्ड के मोती यूज करके और इसको बनाया हुआ है। इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? इसकी कॉस्ट मतलब प्रतापगढ़ में हम यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, इस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग 30,000 की रहती है। और उसी के साथ में जैसे एक ये और नेकलेस है, इसमें हमने थेवा का फ्यूजन किया हुआ है। इसमें ये रूबी के चिप्स और कुछ डायमंड्स का यूज किया हुआ है। आज से 20-30 साल पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन अभी हम जो जिस हिसाब से थेवा की डिमांड बढ़ी है, कस्टमर ने काफी उसका परिवेश में चेंज करके दिया है हमने उनको जी। तो उसी कड़ी में एक ही सेगमेंट है उसका, जो रूबी के साथ में यूज किया है। बहुत अच्छा। फ्यूजन ज्वेलरी का भी आप मेल और फीमेल ज्वेलरी दोनों में आजकल इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। इसकी लाइफ कितनी होती है? थेवा कला की लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं आप, क्योंकि कांच के ऊपर एक बार सोना लगने के बाद में पूरे जीवन में वो निकलता नहीं है। अगर पीछे का सिल्वर का नहीं बनवाया है किसी और गोल्ड का ही बनवाया, तो आगे पीछे दोनों गोल्ड ही होता है। कभी भी गोल्ड ग्लास के ऊपर से निकलता नहीं है, तो वो लाइफ टाइम के लिए है। बहुत बढ़िया। तो थेवा कला अन्य कलाओं से कैसे डिफरेंट है? थेवा कला बहुत तरीके से परिवर्तन आता है दूसरे कला से, क्योंकि एक तो इसकी प्रोसेस काफी लंबी होती है। इसमें लगभग 32 प्रकार की तरीके से एक थेवा का पीस रेडी होता है। और जैसे मीनाकारी आप देखेंगे तो वो उसमें सोना नीचे है और ग्लास ऊपर आता है, जो मीना कहलाता है। और इसमें ग्लास नीचे होता है और वो गोल्ड ऊपर आता है। और सोने की बहुत महीन चद्दर पे इसकी कारीगरी की जाती है। आप शायद वो चद्दर लेके भी आए हैं, हमारे श्रोताओं को अगर दिखाना चाहेंगे। इसकी कटिंग वगैरह होके और इसमें एक डिजाइन उकेरी जाती है। उस डिजाइन के बाद में उसको ग्लास पे लगाया जाता है। तो ये सारा काम हाथ का ही होता है। तो ये जो बारीक इसका जो चद्दर है गोल्ड का, ये प्योर 23 कैरेट होता है। और ये इतना बारीक होने के बाद ग्लास पे लगना और उस ग्लास के पीस को गोल्ड के या सिल्वर के केसिंग में फिटिंग करना अपने आप में एक कला के रूप में माना जाता है। आइटम्स हमें दिखाए और प्रोसेस भी हमें पूरा डिटेल में समझाया। तो इस कला को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप अपने लेवल पे क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसे मैडम, मुझे 18 साल हो गए इस काम को करते हुए। जब मैंने शुरू किया था तब ये अपने पूरे ट्रेडिशनल फॉर्म में ही था, जैसे एक सिंपल से पेंडेंट और इसका कान का हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमने
इस काम को समझा और ये जाना कि आज के परिवेश में अगर आगे जाना है, इस काम को ऊपर ले जाना है, तो उसमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ में, तो वो अपना स्थान शायद खो सकता था। तो हमने इसी के साथ में कुंदन और डायमंड का और मीनाकारी और जैसे आपको रियल स्टोन वगैरह है, उसके साथ में किया। उसके साथ ही हमने अ, जो मोतियों में भी कई प्रकार की वैरायटी यूज़ करके और उसके स्वरूप को इतना सुंदर बनाया है कि आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में थेवा जाता है प्रतापगढ़ से ही, और उसकी एक अपनी अच्छी एक डिमांड रहती है। बहुत बढ़िया पुनीत राज जी। देखा श्रोताओं, आप पुनीत राज जी और इनके परिवार ने कैसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न ज्वेलरी के साथ जोड़कर एक फ्यूजन आर्ट क्रिएट किया, ताकि ट्रेडिशनल टच भी उसमें रहे और मॉडर्न टाइम्स में वो रेलेवेंट भी रहे। तो क्या नई पीढ़ी भी थेवा आर्ट में रुचि दिखाती है पुनीत राज जी, या वो दूसरे प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं? आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, काम थेवा का काफ़ी लेंदी जटिल कामों में आता है, क्योंकि ये इतनी आसान कला नहीं है। मुझे खुद को भी मतलब 18 साल का तो मेरा काम करते हुए समय हो गया, लेकिन उससे 10-12 साल पहले से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, जब हम 7th-8th स्टैंडर्ड में थे। तो आज भी जो हमारे परिवार के युवा लोग हैं, लड़के हैं, उनको हम बचपन से ही, जैसे 7वीं से 8वीं क्लास से ही उनको जो बेसिक्स है इस काम के, वो सिखाना शुरू करते थे। जब वो कॉलेज उनकी पूरी जाती है, अपनी योग्यता, वो शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको काम की मुख्य धारा में लेके आते हैं। क्योंकि जब तक वो बेसिक किसी का क्लियर नहीं होगा, तब तक वो कोई भी नए क्रिएशन करने में उतना सक्षम नहीं होगा। जैसे आप मुझे किसी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन देंगे, कोई डिज़ाइन दिया या कोई देवी देवता की मूर्ति बनाने के देंगे, तो उसमें अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो बचपन से हो रखी है। इसी प्रकार अभी जैसे हमारे परिवार में 4-5 लड़के अभी यंग है, जो स्कूल में है या जो कॉलेज में अभी आए हैं, उनका भी काम सीख रहे हैं और अपने काम को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो आने वाले समय में युवा के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा भविष्य है, और इसका युवा लोग भी सीखने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। तो पुनीत राज सोनी जी, आप थेवा कला के आइटम्स को लेके कहाँ कहाँ प्रदर्शनी में जाते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पूरे वर्ष में 2-4 बार हमको प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है। जैसे जीआई इसका जो जीआई टैग मिला हुआ हमको, उसका जीआई फेयर लगता है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे भी जाने का मौका मिलता है। तो थेवा कला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। जी। उसके अलावा प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में और सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेले में। उसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थान भी ऐसी है जो आर्ट को काफ़ी प्रमोट करती है। जैसे अभी मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर बना हुआ है, उसमें भी थेवा को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसमें हमारे परिवार के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका थेवा को लेके बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था। और आप ये कह सकते हैं कि हर वर्ग थेवा का, जो प्रतापगढ़ लेवल से लेके मुंबई या महानगरों के क्षेत्र में जो भी अपर स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो सभी थेवा के लिए नोन है और लेना पसंद करते हैं उसको। बहुत बढ़िया पुण्य राज जी। तो मुझे ये पता चला कि आपके परिवार का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हमारे परिवार का इसमें लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। ओके। किस रिकॉर्ड के लिए आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? ये क्योंकि हमारे परिवार के 10 से 12, 9 या 10 व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये एक ही परिवार में इतने लोगों को मिला है, जो सभी भाई और भतीजे हैं, और 9 से 10 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। इस रिकॉर्ड के लिए वो इस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। राजेंद्र कुमार सोनी जी, हमें बहुत गर्व है आप पे, आपके पूरे परिवार पे। आपने प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया है। आपको ये जो विशेष डिजाइन है, इनका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? आप कुछ पर्टिकुलर डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? ये बहुत डिजाइन तो जो हमारी पुश्तैनी है वो हम बनाते हैं, और लेकिन आज के हिसाब से भी हम जो ज्वेलरी बनाते हैं उसमें समय के हिसाब से हम वो अलग अलग डिजाइन में हम
अपने हिसाब से बनाते हैं, ताकि जो डिजाइन बनी हुई उसमें फूल पत्ती वगैरह जो पहले बनती थी, उसके अलावा आज के समय के हिसाब से हम अपने खुद कल्पना करके या डिजाइन ऐसी देखते हैं कहीं पे भी, तो वो दूसरे आर्ट में भी ऐसी डिजाइन होती है, वो देख के भी हम इस डिजाइन में वो डिजाइन उकेरते हैं। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। अब मुझे बताइए, थेवा कला का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? थेवा कला का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि हमारा भारत इतना बड़ा है कि अभी भारत के हर कोने में ये काम पहुंचा नहीं है। फिर भी दिल्ली, बम्बई महानगर में तो इसकी पहचान बहुत है, क्योंकि हमको मास्टर क्रिएशन लगता है, जो नेशनल अवार्डी, नेशनल मेरिट अवार्डी को बुलाते हैं दिल्ली में, वहाँ हम गए थे, तो हमको बिल्कुल भी इसके बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं बॉम्बे भी जो उदयपुर में सांस्कृतिक संस्था है इन्होंने लगाया था, तो उसमें भी मैं एग्जीबिशन में गया था, वहाँ भी मुझे ज़्यादा परिचय नहीं देना पड़ा। इसी प्रकार जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ भी गया। तो भविष्य तो इसका उज्जवल है, क्योंकि अभी हम जैसे हमारे परिवार के युवा हैदराबाद और चेन्नई उधर भी एग्जीबिशन के लिए गए, तो अभी तो हमें बहुत क्षेत्र में इसको पहुंचाना है, इसलिए हमारे जो युवा कर रहे हैं उनके हिसाब से करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य इस काम का बहुत उज्जवल है। बहुत बढ़िया राजेंद्र कुमार जी। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि राइजिंग राजस्थान इवेंट के अंतर्गत ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत थेवा कला का चयन किया गया है प्रतापगढ़ जिले से, और हम भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि थेवा आर्ट को हर तरीके से प्रमोट किया जाए और आपकी कला को और बढ़ाया जाए। तो राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, थेवा कला में किसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, या ये वही तकनीक है जो शुरुआत में आपके परिवार ने शुरू किया था? मेन जो हमारा काम होता है जो थेवा का ऊपर का सोने का, उसमें तो जो हमारी कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, लेकिन कुछ औजार वगैरह हमने जो इसके लिए बनाए, हमने आज के अपने हिसाब से बनाए, और जो इसके कवर वगैरह इसकी जो बनाते हैं बेस डिजाइन, ये नई तकनीक से हम बनाते हैं, जिसमें अलग अलग डिजाइन आजकल के जो मॉडर्न जो लड़कियां हैं उनके हिसाब से हम इसकी ज्वेलरी और ये बनाते हैं। उसमें हम अभी समय के हिसाब से जो नई मांग के हिसाब से स्वयं हम मतलब उस तकनीक को यूज करते हैं, नई तकनीक को। बहुत बढ़िया। तो थेवा आर्ट में कौन कौन से कलर्स आते हैं? जो आपने मुझे कलर्स दिखाए, डार्क रेड कलर, मरून कलर, मैंने वाइट, ब्लू, उस पे भी देखा है, कौन कौन से कलर्स पे आप करते हैं? शुरुआत में तो मुख्य रूप से 3 कलर ही यूज किया जाते थे, जैसे लगभग मरून, ग्रीन और ब्लू कलर। लेकिन अभी 20 से 25 साल में कलर का समावेश बढ़ गया है। अभी ब्लैक, वाइट कलर है, फिरोजी कलर है, पिंक कलर, रानी कलर है। इसके अलावा आज ये भी हमने शुरू किया है कि अगर कस्टमर अपने से कोई भी कलर अगर देता है कि हमको इस कलर में उनकी ज्वेलरी चाहिए, तो वो करके हम उनको दे देते हैं। मतलब आज के समय में कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सभी कलर में हम उसको बना के दे रहे हैं कस्टमर। तो पुरुषों के लिए आप क्या क्या आइटम्स बनाते हैं? ये आपने हमें फीमेल ज्वेलरी थोड़ा दिखाया, मेल्स के लिए आप क्या क्या बनाते हैं? मेल्स में अभी बहुत तरह की वैरायटी अभी शुरू हो गई है पिछले 10-15 सालों में। इसमें मुख्य रूप से कोट के बटन जो बनते हैं, और आप लेके आए हैं कुछ आइटम्स, अगर आप दिखा सकें हमें तो। कोट के बटन है, इसमें ब्रॉचेस बनते हैं जेंट्स के, कलंगी बन जाती है, और इसमें टाइपिन वगैरह, टाइपिन भी बनता है। जैसे एक ये ब्रॉच है मैम, ये ब्रॉच है किसी राजपूत फैमिली का अपना एक मोनो बना हुआ है। तो इस टाइप से कोई भी मोनो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन जो कि कोट पे आसानी से उसको यूज किया जा सकता है। पीछे इसमें पिन होती है, पिन के माध्यम से ये कोट पे लग जाता है। ओके, और इसके बॉर्डर पे डायमंड्स लगे हुए हैं, ये डायमंड्स लगा हुआ है, और ये डायमंड भी निकलेगा नहीं, प्रॉपर वे में इसको फिटिंग किया हुआ है, ये भी डायमंड नहीं निकलता है। तो राजेंद्र कुमार सोनी जी, आप हमें बताइए, आपके थेवा काठ की कलाकृतियां विभिन्न म्यूजियम्स में भी डिस्प्ले की गई हैं। कहाँ कहाँ पर, किन किन संग्रहालयों में आपकी थेवा कला की प्रदर्शनी की गई है? ये जो क्राफ्ट म्यूजियम है प्रगति मैदान में भारत सरकार का, उसमें ये हमारे पड़े हुए हैं। अल्बर्ट हॉल जयपुर में पड़े हुए हैं। सिटी पैलेस उदयपुर में हमारे पूर्वजों के हाथ के पड़े हुए हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर में भी मतलब वर्षों पुराने जो थेवा के जैसे तलवार की मूठ है उस पर काम किया हुआ है।
वो भी वहाँ हमारे पूर्वजों के हाथ की पड़ी हुई है। और विदेशों में वर्जीनिया म्यूजियम में पड़ी हुई है, क्योंकि हमें पता जब लगा, जब वहाँ का मैनेजर ये पता करने आया कि राजस्थान में काम करने वाले अभी मौजूद है या नहीं, तब मेरे दादाजी पिताजी सब मौजूद थे। तो 1990 के आसपास वो यहाँ देखने आए थे, तो वहाँ के सभी जो आइटम पड़े उनके फोटो लेकर आए थे। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। तो पुनीत जी, आप मुझे बताइए, आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग भी दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसके बारे में बताएंगे? हमारी संस्था बना रखी हमने सन 2002 में, जिसको हमने रजिस्टर्ड करवाया था, राजस्थान थेवा कला संस्थान। उस संस्थान का ये कार्य है कि थेवा के उत्थान के लिए और नए लोगों के लिए और थेवा को प्रचार करने का काम वो संस्था करती है। उसके बाद जैसे हमको पता लगा कि जीआई टैग का एक गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया है, जो एक भौगोलिक पहचान दिलाता है किसी भी क्षेत्र में कोई एक अच्छी, चाहे वो प्राकृतिक चीज हो या कोई हस्तकला हो। तो उस संबंध में हमने 2009-8 से उसके डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किए, जो एक लेंदी प्रोसेस होती है, जिसकी कई मीटिंग्स हमने अटेंड की पूरी ऑल ओवर इंडिया में। तब जाके हमको 2011 में पहली बार मतलब इसका जीआई टैग, हमको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। इसका नंबर है 244। आप वेबसाइट पे कहीं भी देख सकते हैं, थेवा की पूरी डिटेल मिलेगी, सारे आर्टिस्ट के बारे में। 244 नंबर अगर आप देखते हैं तो हर डिटेल उसमें मिल जाती है। इसका रिन्यूअल 10 साल में होता है, जो हमने लास्ट ईयर 2023 में इसको वापस रिन्यूअल भी करवा लिया। बहुत बढ़िया पुनीत जी। तो आप मुझे बताइए, आप युवा पीढ़ी से जुड़े हैं, इस हस्तशिल्प कला के प्रमोशन में आपको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाई का क्षेत्र भी है मैडम इसमें, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, और जब जो चीज़ प्रचलित होती है तो उसका एक नकली स्वरूप भी बाजार में आ जाता है। उसी प्रकार से प्रतापगढ़ की जो थेवा कला कांच के ऊपर सोने का काम के लिए प्रख्यात है, उसका एक नकली वर्जन भी पूरे भारत में लगभग हर आपको एक आर्टिफिशियल शॉप पे, ज्वेलरी की शॉप पे मिल जाएगा, जिसमें वो प्लास्टिक के ऊपर तांबे को लगा के और उसको बिल्कुल नकली थेवा या थेवा जैसा दिखने वाला ही बना के और उसको बेच देते हैं, जिसकी कीमत थेवा से बहुत कम होती है। लोगों में जानकारी की कमी के होने के कारण वो उसको हाथों हाथ ले लेते हैं, जिससे थेवा इंडस्ट्री और यहाँ के कारीगरों को बहुत नुकसान होता है। और तो असली और नकली की पहचान किसी भी कस्टमर द्वारा कैसे की जाए? एक तो नकली की पहचान करना थोड़ा सा, जब तक जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक तो उसका वजन कम होता है, प्लस उसमें ग्लास नहीं होता है, प्लास्टिक है। अगर उसमें आप टच करके देखेंगे तो उस पर पता लग जाएगा कि वो प्लास्टिक है और कांच नहीं है, तो उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं उसका। राजेंद्र जी, आपने बहुत गणमान्य लोगों को उपहार स्वरूप थेवा कला की कृतियां दी हैं। थोड़ा आप बताएंगे हमें किन किन गणमान्य लोगों को आपने उपहार दिया है? जी हाँ, मैंने राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तब वो चित्तौड़ आए थे, तब मैंने चित्तौड़ विजय स्तंभ का फोटो बनाकर उनको गिफ्ट किया था। नरेंद्र जी मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रतापगढ़ आए थे, तब मैंने उनको एक अपनी तरफ से कलाकृति भेंट की थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी आपने थेवा कला की कृति गिफ्ट की। उन्होंने भी उस समय मुझे पूछा ये काय का है, उन्होंने बहुत मेरे से मजाक भी की कि उनके उस पर मैंने ब्रोच लगाया था कमीज के ऊपर। और वसुंधरा जी को भी मैंने 2-3 बार अपनी तरफ से कलाकृति भेंट की, जो श्रीनाथ जी का फोटो उनको मैंने भेंट किया था। उसके बाद अमित शाह जी प्रधान गृह मंत्री प्रतापगढ़ आए थे, तो उनको भी मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट किया, तो उन्होंने उस काम के लिए पूरी जानकारी मेरे से मांगी। तो हम भी मतलब इस काम के कारण इतने बड़े बड़े हस्तियों से मिले, तो इसके लिए भी हम स्वयं गौरवान्वित हैं। मुझे ये बताया गया कि क्वीन विक्टोरिया को भी आप ही के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा बनाया गया, गिफ्ट भेंट किया गया था, उसके बारे में बताएंगे? वो हमारे दादाजी ने एक बॉक्स बनाया था, तो भारत सरकार की ओर से हमारे पास ये आया था कि आप इससे बड़ा आइटम लेकर पहुंचिए, तो सेंट्रल कॉटेज ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिल्ली ने हमसे मंगवाया था। वो उनको फिर प्रिंस चार्ल्स की शादी में उनको भारत सरकार की ओर से भेंट किया गया था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार सोनी जी। आपकी कला बहुत ही महीन है, बहुत फाइन वर्क है। जैसा कि हमारे श्रोता देख पा रहे हैं, ये जितनी भी कलाकृतियां इन्होंने थेवा आर्ट के रूप में बनाई हैं, उसमें बहुत फाइन वर्क किया गया है। इसमें जितनी भी
फाइन वर्क किया गया है, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं उनकी उंगलियां और उनकी नाक और उनकी छोटे छोटे आकृति भी इसमें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज सोनी परिवार से आज हमारे साथ पधारे थे राजेंद्र कुमार सोनी जी और पुनीत राज सोनी जी, और उन्होंने थेवा कला के बारे में हमें पूरा बताया। हमें आप पे बहुत गर्व है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और प्रतापगढ़ का नाम रोशन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।